दोस्तों, चीन और भारत के बीच सीमा विवाद एक ऐसा मुद्दा है जो दशकों से चला आ रहा है। इस विवाद की जड़ें न केवल भू राजनीतिक हैं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी हैं। हाल के वर्षों में, विशेषकर जून 2020 में गलवान घाटी में हुई घटना के बाद इस विवाद ने और भी गंभीर रूप ले लिया है। इस घटना ने दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव को बढ़ा दिया और दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को उजागर किया। लेकिन इस सीमा विवाद का असर दोनों देशों के व्यापारिक गतिविधियों पर नहीं पड़ा है, जो अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। चीन से भारत का आयात बड़े पैमाने पर होता है। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान चीन भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत के रूप में उभरा है। इस अवधि में कुल 56.29 अरब डॉलर मूल्य का आयात चीन से हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन, बिजली की आपूर्ति उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा भारत चीन से कार्बनिक रसायन, मशीनरी, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, लोहा और इस्पात, मेडिकल और ऑप्टिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, प्लास्टिक के सामान और उर्वरक भी आयात करता है। यह एक दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि एक तरफ सीमा पर तनाव है और दूसरी तरफ व्यापार में कोई कमी नहीं आई है। यह दिखाता है कि दोनों देशों के आर्थिक हित उनके राजनीतिक मतभेदों से अलग हैं। दूसरी ओर भारत का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका इस मामले में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य बन गया है। अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में 5.62% की वृद्धि हुई है, जिससे यह 4.38 अरब डॉलर हो गया है। इसके अलावा भारत का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी तेजी से बढ़ा है। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव भी बढ़ा है। कनाडा ने भारत पर खालिस्तानियों के समर्थन का आरोप लगाया है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनायकों को निष्कासित कर दिया है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2023 से 24 में थोड़ा बढ़कर 8.4 अरब डॉलर हो गया है। भारत कनाडा से कृषि उत्पाद, तेल बीज, खनिज धातु, लकड़ी उत्पाद और उर्वरक आयात करता है। दूसरी ओर भारत कनाडा को वस्त्र, दवाइयां, आभूषण, रत्न और मशीनरी उपकरण निर्यात करता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को चीन से आयात करते रहना चाहिए, या प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल के तहत सभी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यदि भारत आत्मनिर्भर बन जाता है तो वह न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, बल्कि विदेशों पर अपनी निर्भरता भी कम कर सकता है। भारत ने हाल ही में कनाडा से कितना सारा दलहन आयात किया है और इससे चीन को कैसे टेंशन हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की आबादी का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। यहां विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें से दलहन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दालें भारतीय रसोई की जान हैं और पोषण का मुख्य स्रोत भी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय किसानों को दलहन उत्पादन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मौसम की अनियमितता, कीट और बीमारियों के कारण दलहन उत्पादन में गिरावट आई है। इसके कारण सरकार को दलहन आयात करने की आवश्यकता महसूस हुई। सरकार ने विभिन्न देशों से दलहन आयात करने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि घरेलू बाजार में दालों की कमी न हो और उनकी कीमतें नियंत्रण में रहें। हाल ही में भारत ने कनाडा से बड़ी मात्रा में दलहन आयात किया है। कनाडा विश्व के प्रमुख दलहन उत्पादकों में से एक है और उसकी गुणवत्ता भी उच्च मानी जाती है। भारत और कनाडा के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, जिसके चलते यह आयात संभव हो पाया है। अब सवाल यह उठता है कि इससे चीन को टेंशन क्यों हो रही है, तो चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। चीन भी एक बड़ा दलहन उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत चीन से भी दलहन आयात करता रहा है, लेकिन कनाडा से बढ़ते आयात के कारण चीन को चिंता होने लगी है कि कहीं उसकी हिस्सेदारी कम न हो जाए। वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। जब किसी एक देश से अधिक आयात किया जाता है, तो अन्य देश इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। चीन भी इसी प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहा है। वह नहीं चाहता कि उसकी व्यापारिक हिस्सेदारी कम हो और भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंधों में कोई कमी आए।
भारत में कनाडा से दलहन आयात करने का सबसे बड़ा फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को हुआ है। इससे न केवल दालों की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि उनकी कीमतों में भी स्थिरता आई है। बाजार में दालों की कमी नहीं है और कीमतें भी आम जनता की पहुंच में हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। आयात शुल्क में कमी, क्वालिटी चेक और तेजी से वितरण जैसी योजनाओं से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आयातित दलहन जल्दी से जल्दी बाजार में पहुंचे और उपभोक्ताओं को मिले। भारत में दलहन की आवश्यकता समय के साथ बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है देश की बढ़ती जनसंख्या और लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। दलहन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है, जो विशेषकर शाकाहारी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय खाने में दालों का विशेष स्थान है, जो हर दिन के भोजन में शामिल होती हैं। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन के साथ साथ आयात भी आवश्यक हो गया है। दलहन की खेती भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल पोषण के लिए आवश्यक है, बल्कि फसल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दलहन की फसलें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं, जिससे अन्य फसलों की पैदावार में भी वृद्धि होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में किसानों को दलहन की खेती में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, कीट और बीमारियां। कनाडा से दलहन आयात करने का सीधा प्रभाव भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं पर पड़ा है। आयात के कारण दालों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, जिससे कीमतों में स्थिरता आई है। उपभोक्ता अब उचित दाम पर गुणवत्तापूर्ण दालें खरीद सकते हैं। इसके अलावा आयात ने घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ा दी है, जिससे किसानों को भी अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरित किया है। भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। दोनों देश विभिन्न उत्पादों के व्यापार में जुड़े हुए हैं, जिसमें कृषि उत्पादों का विशेष स्थान है। कनाडा से आयातित दलहन न केवल उच्च गुणवत्ता की होती है, बल्कि वह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भी उपयुक्त होती है। यह व्यापारिक संबंध दोनों देशों के लिए लाभकारी है और इससे द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे चीन इस आयात पर प्रतिक्रिया दे रहा है। चीन का भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और वह नहीं चाहता कि यह हिस्सा कम हो। कनाडा से बढ़ते आयात ने चीन को चिंता में डाल दिया है कि उसकी व्यापारिक हिस्सेदारी में कमी आ सकती है। चीन ने भी इस स्थिति से निपटने के लिए अपने उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं, जैसे अपने उत्पादों की गुणवत्ता और कीमतों में सुधार करना। वैश्विक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बने रहना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।